जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है श्राद्ध। यद्यपि श्राद्ध चले गए तथापि पार्वण श्राद्ध और जो आपके पितर गए हैं वार्षिक श्राद्ध आदि, उनके लिए भी क्या कहा गया है शास्त्र में कि कौन से दिन, कौन सी तिथि और कौन से नक्षत्र में श्राद्ध करने का क्या क्या फल है। तो आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। मार्कंडेय महापुराण 30वां अध्याय। क्या कहा गया है? मदालसा बोली, हे वत्स, प्रतिपद अर्थात प्रतिपदा अर्थात प्रथमा तिथि में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से धन लाभ होता है। इसी प्रकार द्वितीया में संपत्ति लाभ, तृतीया में वर प्राप्ति और चतुर्थी तिथि में श्राद्ध करने से शत्रु का विनाश होता है। पंचमी में श्राद्ध करने से स्त्री लाभ, षष्ठी में सर्व जन समाज में पूजा, सप्तमी में गणाधिपत्य और अष्टमी में श्राद्ध करने से अनुत्तम बुद्धि लाभ होता है। नवमी में श्राद्ध करने से रमणी का लाभ, दशमी में समस्त कामना पूर्ण और एकादशी तिथि में श्राद्ध करने से समस्त वेद में अभिज्ञता लाभ होता है। जो पुरुष द्वादशी तिथि में पितरों की पूजा करता है उसको जय लाभ, पशु लाभ, मेधा लाभ, स्वाधीनता लाभ और पुष्टि लाभ होता है। जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर त्रयोदशी तिथि में यथासंभव अन्न द्वारा श्राद्ध संपन्न करता है उसको दीर्घायु, परमायु और ऐश्वर्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं। जिसके पितर यौवन में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा शस्त्राघात से जिनका जीवन परित्याग किया है, वह पुरुष उनकी तृप्ति के लिए चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करे। पवित्र होकर यत्न सहित अमावस्या में श्राद्ध करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं और अक्षय स्वर्ग लाभ होता है। अब नक्षत्रों का सुनते हैं। जो पुरुष कृत्तिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करता है उसको स्वर्ग भोग होता है। जो पुरुष अपत्य अर्थात संतान की कामना करता है उसको रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ओजस्विता, आर्द्रा में शौर्य और पुनरसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से क्षेत्र आदि लाभ होता है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने से पुष्टि लाभ, आश्लेषा में श्रेष्ठ पुत्र, मघा में स्वजनों में प्राधान्य और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से सौभाग्य लाभ होता है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने से दानशील और पुत्रवान हो जाता है। और जो पुरुष हस्त नक्षत्र में श्राद्ध का अनुष्ठान करता है उसको निसंदेह श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रूप और अपत्य लाभ होता है। स्वाति में वाणिज्य, विशाखा में पुत्र और कामना सिद्धि, अनुराधा में चक्रवर्तित्व, ज्येष्ठा में आधिपत्य, मूल में आरोग्य, पूर्वाषाढ़ में यश प्राप्ति, उत्तराषाढ़ में शोक राहित्य, श्रवण में शुभलोक प्राप्ति और घनिष्ठा नक्षत्र में अभिजात अनुष्ठान करने से समस्त वेदों में अभिज्ञ हो जाता है। शतभिषा में श्राद्ध करने से वैदिक शास्त्र में सिद्धि लाभ होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने से आबीड़ अर्थात भेड़ बकरी लाभ, उत्तरा भाद्रपद में विद्या लाभ, गो लाभ, रेवती में सुवर्ण चांदी के अतिरिक्त अन्यान्य धातु, अश्विनी में अश्व और भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से दीर्घ आयु लाभ होता है। इस कारण ही तत्वविद पुरुष को इन सब नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध का आचरण करना चाहिए। तो ये था बंधुओं काम्य श्राद्ध अर्थात तिथियों से अलग, पार्वण श्राद्ध से अलग। जब आप पितरों के कल्याण के लिए कोई श्राद्ध कर रहे हो स्वेच्छा से, उनमें इन नक्षत्रों इन तिथियों में श्राद्ध करेंगे तो ये फल आपको मिलेगा। तो ये था श्राद्ध में श्राद्ध, विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों में श्राद्ध का फल। धन्यवाद। जय श्री हरि।